झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसीयूएमयू के तेजलाल मंडल और संचालन हरगौरी साहब ने किया। धरना में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू मौजूद थे। उन्होंने धरने में शामिल लोकल सेल के मजदूर, ट्रक ओनर्स, विस्थापित व स्थानीय लोग को संबोधित करते हुए कहा कि सीसीएल से कोयला उत्पादन का विकास हो, इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन स्थानीय मजदूरों, विस्थापितों को उनका हक नहीं मिलेगा तो कोयला उत्पादन और सारे कार्य ठप कर दिए जाएंगे। मजदूर और स्थानीय की मांग को अगर प्रबंधन अनसुना करेगी तो आंदोलन की राह पर हम उतरेंगे। इंडस्ट्री का हम लोग भी पार्ट हैं। ये भारत सरकार का उपक्रम जरूर है, लेकिन झारखंड की धरती पर अवस्थित इस उपक्रम में हमारे मुख्य अतिथि करके हम लोगों ने इस कोयले को पुनर्जीवित किया है। मुझको याद है अग्रवाल साहब के पहले जो जीएम साहब मत हो गए, और साथ में इस बात का भी आश्वासन मिला है कि अगला जो रोड सेल का जो ऑफर जाएगा वो 15,000 की जगह 20 या 25,000 टन का ऑफर जाएगा। 4 महीने अभी सामने में है, उसके बाद बरसात की वजह से सारी चीजें प्रभावित होती हैं, तो इन 4 महीनों में बेहतर तरीके से सब कुछ करके निकालना है। विस्थापितों के सवाल पर एक सूची जेसीएमयू की तरफ से प्रबंधन को दी जाएगी और उन विस्थापितों को रोजी रोजगार में जोड़ने का काम प्रबंधन करने पर सहमत है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मांग हम लोगों का यह था कि आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। पीओ साहब की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि जेसीएमयू के हमारे अगुआ साथियों को वहां कार्यरत तमाम कर्मियों का सूची उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसमें वो देख लेंगे कि स्थानीय लोग वहां पर काम कर रहे हैं अथवा नहीं, और अगर स्थानीय लोग नहीं हैं तो उन स्थानीय लोगों को वहां पर रखने का प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद भी किसी भी तरह का गतिरोध अगर आता है तो प्रबंधन के साथ वार्ता करके उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब के चलते। वहीं धरना कार्यक्रम के बाद विधायक की अध्यक्षता में प्रबंधन के साथ वार्ता हुई, जिसमें सीसीएल प्रबंधन के जीएम वी चौधरी व परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने लोकल सेल के लिए गुणवत्तापूर्ण कोयला डंप करने सहित सभी मांगों पर सहमति देते हुए हर संभव मदद और साथ साथ चलने की बात कही, जिसके बाद आगामी 6 तारीख को चक्का जाम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और बताया गया कि मजदूरों के हितों को लेकर यूनियन सदा अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी और हकमारी होने पर हम विरोध भी करेंगे। फिलहाल हमारी मांगों पर सफल वार्ता हुई है, आगे भी हम मजदूरों के हितों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आपने जैसे पहले भी आपकी जेब से रिक्वेस्ट किया था कि आप हर परेशानी आ रही है। शॉर्ट में ही सर, क्या वार्ता हुई है सर और क्या आश्वासन दिया आपने? हम लोग का कोल प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब कोल प्रोडक्शन हमारा रेलवे से और रोड सेल से डिस्पैच भी शुरू हो गया, एक रैक निकल गया है। आप रोड सेल का भी ऑफर हम लोग दिया है, रोड सेल का भी कोयला डंप हो रहा है, रोड सेल में भी कोयला शुरू होगा, तो सबका रॉयल्टी मिलेगा, स्टेट को, हमारा ये को और ग्रामीण को भी फायदा होगा, सबका लोकल का कर्मसंस्थान होगा। बस यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका अच्छा होगा, सबको साथ में। हमारा एमएलए साहब को भी धन्यवाद जे ना सब आए, सबको एक समन्वयता करके बैठक किया। उद्घाटन का दिन में भी उन्होंने थे, तो हम लोग सब एक साथ में चलेंगे, सबको लेके ही हम लोग को चलना है। ठीक। आज यूनियन के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है, विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की गई है सर, कई दिनों से मांग थी। कई एक तरह की मांग थी, चूंकि आउटसोर्सिंग का उत्पादन हाल के दिनों में शुरू हुआ है, तो पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में कुछ त्रुटियों को लेकर प्रबंधन और कोयला मजदूर यूनियन ट्रक ओनर एसोसिएशन के बीच में कुछ संशय था। आज उस संशय को हम लोगों ने दूर कर लिया है। 15,000 टन का ऑफर कोयले के द्वारा रोड सेल के लिए दिया गया है, जिसमें प्रबंधन की तरफ से यह
कहा गया है कि 15,000 टन निश्चित रूप से कोयला डंप को मिलेगा। रोड सेल प्रभावित नहीं होगी, इसका ध्यान प्रबंधन रखेंगे। और उधर जो साइडिंग से जो कोयला जा रहा है पावर सेक्टर को, वो भी बदस्तूर जारी रहेगा। इसके अलावे विस्थापित के कुछ मुद्दे थे। इसके अलावे आउटसोर्सिंग में जो कार्यरत है यहाँ कंपनी, उनमें झारखंड सरकार का स्थानीय लोगों के रोजगार के नियम को लागू करने का था। पीओ साहब उन तमाम कर्मचारियों की सूची हमारे जेसीएमयू के साथियों को उपलब्ध करा देंगे। हमारे साथी भी इस बात को देख लेंगे कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नियम का अनुपालन हो पा रहा है अथवा नहीं। और मोटे तौर पर कहानी यही है कि गिरिडीह कोयलरी का हम लोग भी एक हिस्सा हैं, जेसीएमयू भी हिस्सा है, हम भी हिस्सा हैं। और तमाम लोग चाहते हैं कि गिरिडीह कोयलरी बेहतर चले, अच्छा उत्पादन करे और यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो। और इसमें कोयलरी प्रबंधन, जेसीएमयू, ट्रक ओनर एसोसिएशन, डीओ होल्डर, तमाम लोग आपस में एक समन्वय स्थापित करके बेहतर तरीके से काम करेंगे।